बक्का की कहानी एक अमर कहानी। राजस्थान के दिल में जहां धूप बहुत तेज पड़ती है, एक कहानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानी एक ऐसे आदमी की जो भगवान बन गया। उसका नाम है बक्का, पानी का देवता। एक ऐसी जगह पर आशा का प्रतीक जहां पानी ही जीवन है। लेकिन क्या बक्का सिर्फ एक कहानी है या उसकी कहानी में कोई गहरा सच छुपा है? राजस्थान राजाओं और शानदार किलों की धरती पानी की निरंतर लड़ाई के निशान भी रखती है। यहाँ की भूमि सूखी और बंजर है, जहाँ पानी की हर बूंद कीमती है। सदियों से यहाँ के लोग भीषण गर्मी और अनिश्चित मानसून से जूझते रहे हैं। वे जानते हैं कि पानी की कमी का मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। जिंदा रहने के लिए उन्होंने पानी का आदर करना सीखा और इसे संरक्षित करने के लिए अनगिनत तरीके अपनाए। कुएं बनाए और बक्का जैसे देवताओं की पूजा की, जो इस अनमोल संसाधन के प्रतीक थे। ये कुएं और बावड़ियां न केवल पानी के स्रोत थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थे। बक्का जैसे दिव्य रक्षकों की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं थे, वे जीने का एक तरीका थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं और हर पीढ़ी को पानी के महत्व की याद दिलाती थी। वे जीने का एक तरीका थे। इन कहानियों ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक साझा उद्देश्य दिया। वे लोगों को पानी का सम्मान करने, उसे बचाने और अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महत्व देने की याद दिलाते थे। इन परंपराओं ने सुनिश्चित किया कि पानी की हर बूंद का सही उपयोग हो, उसे बचाने और अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महत्व देने की याद दिलाते थे। आज भी राजस्थान के लोग अपने पूर्वजों की इन शिक्षाओं का पालन करते हैं और पानी को एक पवित्र और अनमोल संसाधन मानते हैं। कहानी है कि बक्का एक साधारण गांव वाला था जो सदियों पहले रहता था। वह एक मेहनती और दयालु व्यक्ति था जो अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वो पानी की कीमत समझता था और अपना जीवन अपने समुदाय के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित कर दिया। गांव में पानी की कमी एक बड़ी समस्या थी और बक्का ने इसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया। उसने कुएं खोदे, पुराने कुओं की मरम्मत की और नए जल स्रोतों की खोज में दिन रात मेहनत की। उसकी मेहनत और समर्पण ने गांव वालों के दिलों में उसके लिए गहरा सम्मान पैदा कर दिया और एक भयंकर सूखे के दौरान बारिश के देवताओं को खुश करने के लिए खुद को भी कुर्बान कर दिया। बक्का ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया ताकि उसके गांव में फिर से हरियाली लौट सके। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी प्रार्थनाओं और बलिदान ने देवताओं को प्रसन्न किया और आसमान खुल गया। जमीन पर बहुत जरूरी बारिश हुई। सूखी धरती ने फिर से जीवन पाया और गांव में खुशहाली लौट आई। बक्का का त्याग और समर्पण रंग लाया। बक्का के इस त्याग ने उसे एक देवता का दर्जा दे दिया, जिसे हमेशा के लिए बक्का पानी का देवता, पानी के रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। गांव वाले उसकी पूजा करने लगे और हर साल उसके सम्मान में एक त्योहार मनाने लगे। बक्का की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा समर्पण और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसकी यादें और उसकी शिक्षाएं आज भी गांव वालों के दिलों में जीवित हैं और वह हमेशा के लिए पानी के देवता के रूप में पूजे जाते रहेंगे। कहानी या हकीकत, बक्का के रहस्य को उजागर करना। हालांकि बक्का के जीवन का सटीक विवरण समय के गर्त में खो गया है, फिर भी उसकी कहानी राजस्थान के लोगों के दिलों में गहरी है। ये उनके संघर्षों, उनके धैर्य और उनके अटूट विश्वास की कहानी कहती है। बक्का एक असली व्यक्ति था या एक काल्पनिक, यह लगभग अप्रासंगिक है। उसकी कहानी पानी के संरक्षण के महत्व और आत्म बलिदान की भावना की एक शक्तिशाली याद दिलाती है, जो समुदायों को एक साथ जोड़ती है, खासकर विपरीत परिस्थितियों में। याद रखने का आह्वान, बक्का की विरासत। ये कहानी हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें हमारे भविष्य के लिए प्रेरित करती है। बक्का पानी का देवता की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आह्वान है। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और हर बार सुनाई जाने पर यह हमें कुछ नया सिखाती है। बढ़ते पानी की कमी से जूझ रही दुनिया में पानी के संरक्षण और सम्मान का बक्का का संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि पानी जीवन का आधार है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ें, क्योंकि हम बक्का की आकर्षक दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। उसकी उत्पत्ति, उसके बलिदान और उसकी स्थायी विरासत की खोज करते हैं। उसकी उत्पत्ति, उसके बलिदान और उसकी स्थायी विरासत की खोज करते हैं। बक्का की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान किया और उनका संरक्षण किया और इस जल देवता की स्थायी विरासत की खोज करते हैं।
ये विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने पर्यावरण का सम्मान करें और उसे संरक्षित करें। आइए अपने भविष्य की रक्षा के लिए अतीत से सीखें। बक्का की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे संजोना और संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है।